हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ का ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के अभी तक हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं, इसका मतलब ये वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो नंबर 3 में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को। इसका मतलब इसके पहले के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जी हाँ, इसके पहले के 2 चैप्टर समुच्चय और संबंध एवं फलन मेरे द्वारा आपको करवाए जा चुके हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके बाद इसके पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज लिंक मिल जाएगी। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा एक बार। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यह एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, एक हम लोग वृत्त बना देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5। कह रहे हैं कि एक कोई वृत्त है, ठीक है, मैंने एक वृत्त बना दिया। इस वृत्त का कोई व्यास है जो कि कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वृत्त का व्यास बना दिया जाएगा 40 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, फिर इसी क्वेश्चन में लिखा है इसकी कोई एक जीवा है। जीवा का मतलब क्या होता है, कॉर्ड है, और इसकी एक कोई कॉर्ड है जो कि 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। कोई बात नहीं, तो हम लोग इसकी एक जीवा बना देंगे। मान लीजिए कि जीवा हो गई और इस जीवा की जो लंबाई है वो हमने मान लिया कितनी दे दी है, इन्होंने 20 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसका व्यास बनाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये 20 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि अगर ये वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला देंगे तो 40 होगा और इसका आधा 20 होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया था हमें, इस क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें दे दिया है कि आर व्यास बराबर इन्होंने सबसे पहले दे दिया है, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, कितना दे दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो व्यास से अगर हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे तो 40 का आधा कर देंगे, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने जीवा दे दी है, क्या दे दी है, जीवा की लंबाई दे दी है। और जीवा की लंबाई कितनी दे दी गई है, जीवा की लंबाई इन्होंने दे दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग अगर इसको इससे मिला दें तो ये भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। ये भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। अब एक बात तो पता चल गई कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ओ, ए और ये बी, ये कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका बन गया है समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे हल और लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए ओ बी एक कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कितनी लंबाई होगी, इसकी लंबाई पूछी है, संगत चाप की लंबाई पूछी है। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लंबाई आपसे पूछी गई है। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका ये मतलब हुआ कि कोण ए ओ और बी निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। तो बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि चाप की लंबाई L बराबर आर थीटा, क्योंकि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि चूंकि थीटा बराबर L/R, ये हमने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया है कि थीटा इक्वल टू L/R। तो इसी से आप डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, ये बात आपको पहले एक्सरसाइज में बताई जा चुकी है। उसके बाद पहले के जो वीडियो उनमें बताई जा चुकी है। आर की वैल्यू कितनी दे दी है, 20 सेंटीमीटर। अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लें तो इसका मतलब काम हो जाएगा। आप थीटा की वैल्यू निकालिए। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये लिखा हुआ है ए ओ बी जो कि कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे कि ये तो रेडियन में है, ये तो डिग्री में है, अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो लिखेंगे रेडियन में कोण जो भी हो गया। ठीक है, लिखेंगे रेडियन में अगर हम कोण निकालेंगे तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 गुणे में थीटा अपने उतार दीजिए। इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 3। समझ में आ गई बात, पाई अपॉन 3।
क्लियर है इतनी बात। इसका मतलब यहाँ पे हमको उतारना पड़ेगा π/3, तो इसका मतलब L का आंसर आ जाएगा 20π/3। इस तरीके से ये हो गई चाप की लंबाई। और आसान करना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, पर ऐसा कहा नहीं गया है इस क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू को रखो, तो इसलिए ये क्वेश्चन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, तो सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा, इस तरीके से इसका ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक वृत्त दिया था, उस वृत्त की एक जीवा दी थी, जीवा 20 सेंटीमीटर थी, त्रिज्या भी 20 थी, इसलिए ये हमारा जो बन जाएगा त्रिभुज वो समबाहु त्रिभुज होगा। जो हमने डायरेक्ट वो लाइन लिख दी कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए जो कोण ये वाला बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री बनेगा। क्योंकि अब तो चीज़ें आपको धीरे धीरे डायरेक्ट लिखनी पड़ेंगी, ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत छोटे क्लास में हो तो पहले ये प्रूफ करो कि ये समबाहु क्यों है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चीज़ें आपको डायरेक्ट समझनी होंगी और लिखनी भी होंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उस कोण को रेडियन में निकाला। क्यों रेडियन में निकाला? क्या थीटा वाला नहीं रख सकते थे? ये भी आपके मन में सवाल होगा। नहीं, क्योंकि जब ये वाला फॉर्मूला लिखा जाता है कि चाप की लंबाई L = r थीटा, तो थीटा का मान हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर थीटा आपका डिग्री में है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये प्रूफ जब किया गया तो उसमें इसी तरीके से बताया गया कि थीटा को रेडियन में लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और अगला वीडियो जो होगा वो आपका बड़ा होगा। ये वीडियो थोड़ा सा आपका छोटा होगा, क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि कल आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा आपका, क्योंकि उसमें पहले हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद तब एक्सरसाइज करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या लिखा है, पढ़िएगा। लिखा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, ठीक है। तो हम लोगों से बोला गया कि दो वृत्त हैं, तो पहले देखिए एक एक लाइन का मतलब समझ लीजिए। दो वृत्त हैं और इनके समान लंबाई के दो चाप हैं। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, इनकी जो लंबाई के ये चाप हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, समान है। तो दोनों को मैंने स्मॉल l मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब दोनों को मैंने स्मॉल l मान लिया, समान लंबाई के हो गए। फिर क्या कह रहे हैं, अपने केंद्रों पर 60 डिग्री का और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। ओके, कोई बात नहीं। केंद्र पर जो ये वाला कोण बनाता है वो कह रहा है कि एक बनाता है 60 डिग्री का कोण, एक कोण बनाता है 60 डिग्री का, और ये वाला जो कह रहा है कि वो बनाता है कितने डिग्री का कोण, 75 डिग्री का कोण बनाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो O हो गया, ये A हो गया, और ये मान लो B हो गया। इसको मैंने M मान लिया, इसको N मान लिया, और इसको हमने P मान लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मानो या ना मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हम लोग लिखेंगे हल डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि सारा डायग्राम में हमने शो कर दिया है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन थीटा है कौन क्या है, सब आपको दिया ही है यहाँ पर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, बताओ, क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग देखो ज़रा ध्यान, लिखेंगे कि हल, और हल लिखेंगे कि पहले वृत्त में जो पहला हमारा वृत्त है उसमें थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब अगर ये डिग्री में लिखा है तो इसी को मैं यदि रेडियन में बदलना चाहूँ, तो 60 लिखा है, इसी को π/180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा π/3। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको थीटा 1 मान लिया जाए पहले वाले वृत्त को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। फिर उसके बाद देखिए लिखेंगे दूसरे वृत्त में थीटा, ठीक है। इसको हमने 2 मान लिया, कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। इसको भी हमने थीटा π/, कितने से गुणा कर दिया, 180 से। गुणा करने से क्या फ़ायदा हुआ, गुणा करने से ये फ़ायदा हुआ कि ये बदल गया किसमें, रेडियन में। तो ये किस में बदल गया, रेडियन में। समझ में आई बात, ये बदल गया आपका रेडियन में। तो अब इसको भी सॉल्व कर लो, 5 से काट लो, इसको 5 से काटेंगे, 5 से 15, फिर 5 छक्का 30, इसको 5 से काट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बच्चे का 5 25, 15 25 75 होता है। इसका मतलब ये आ गया 15π/36। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थीटा 2 हो गया, और ये किस में आ गया बताओ, रेडियन में आ गया, ठीक। हमसे पूछा गया है त्रिज्याओं में अनुपात, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि चूँकि r बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि L = r थीटा, याद कर लीजिए, ठीक है। तो r बराबर निकालेंगे तो L/थीटा होगा, क्योंकि थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि r = L/थीटा होता है कि नहीं होता है, बताओ। इसलिए अगर मैं R1/R2 निकालूं तो हम निकालेंगे L1/क्या निकालेंगे, थीटा 1, और L2/थीटा 2। समझ में आई बात, क्या निकालेंगे,
बिल्कुल निकालेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि R1 अपॉन R2, इसको पलट दो तो L1 अपॉन θ1 इंटू ये पलट जाएगा θ2 अपॉन L2। ठीक, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया इतना। अब देखो जरा मेरी बात ध्यान समझना, L1 और L2 आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि ये चाप हमारे क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो कट गए। अब बचा कौन हमारे पास, हमारे पास बचता है θ2 और जिसकी वैल्यू दी है 15 पाई बटे 36। तो मैंने लिखा 15 पाई बटे कितना 36। और θ1 की वैल्यू कितनी दी है, θ1 की वैल्यू कितनी दी है, देखो पाई अपॉन 3, तो हमने लिखा पाई अपॉन 3। समझ में आ गई इतनी बात। बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अनुपात निकालना है तो इसका मतलब हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इतनी बात समझ आ गई। अगर आपको ना समझ में आए तो इसलिए यहाँ लिख देना, इसलिए R1 व R2 में अनुपात, ऐसा लिख लेना, अच्छा तरीका हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखो जरा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो गया। इसका मतलब बचा हमारे पास 15 बटे 12। अभी भी कट जाएगा 3 से, ये 3 से अब कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 3 से काट दो, 3 चौको 12 और 3 पछी 15। इसका मतलब आ गया 5 बटे 4। इसलिए R1 अनुपात R2 बराबर आंसर कितना आ गया, 5:4। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे 1-2 दिन थोड़ा सा फीवर रहा, इस वजह से मैं क्लास को नहीं दे पाया। ठीक है, क्योंकि चीज़ें फिर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। चले अभी क्लास को अभी ख़त्म करेंगे, अभी एक क्वेश्चन बाकी है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा एक बार। लिखा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान, दोलायमान दोलन का मतलब होता है पेंडुलम, जैसा कि घड़ी आपने देखी होगी, इस प्रकार से ऐसे 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 हिला करती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाता है उसको आप रेडियन में ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, रेडियन को अंडरलाइन कर लेना, रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। मतलब इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के दोनों क्वेश्चन आप कीजिएगा, बहुत आसान है। कह रहे हैं कि एक कोई पेंडुलम है, तो इस प्रकार से आपने डायग्राम बना लिया, इस प्रकार से ऐसे ये पेंडुलम है। कह रहे हैं कि ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है वही ज्ञात कीजिए। ये थीटा आपको ज्ञात करना है, रेडियन में निकालना है, ध्यान देना रेडियन में। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये हो गया ए, मान लो मैंने मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, या इसको मैंने मान लिया ओ और इसको मैंने बी मान लिया। उसके बाद ये यहाँ से लेकर कह रहा है कि इसकी सुई की जो लंबाई है, जो ये सुई की लंबाई है, ये मान लो आपकी सुई है। ठीक है, ये आपकी मान लो सुई है, और सुई जब ऐसे घूम जाती है घड़ी की तरह, तो कह रहे हैं कि एक चक्कर में आपका कितना बनाती है कोण, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बनाती है ज्ञात करो। फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये सुई की जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि यदि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब नोक के द्वारा यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो। कितने सेंटीमीटर हो, 10। अब हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग अगर लिखना चाहें कि हमको क्या क्या दिया है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो बहुत आसान है। ये हमारी आर हो गई रेडियस जो कि 75 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये हो गई हमारी एल जो कि कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि एल बराबर आर थीटा, एल बराबर आर थीटा, इसलिए थीटा बराबर एल अपॉन आर। और एल की वैल्यू कितनी दी है, एल की वैल्यू कितनी दी है बताओ, 10, और आर की वैल्यू कितनी दी है, 75। अब ये 5 से काट लो, इसको 2 बार में जाएगा और इसको 5 से काट लो, 15 × 5 = 75। इसका मतलब थीटा आ गया आपका 2/15, ये आपका आ गया 2/15 रेडियन। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोग कहें तो मैं और भी क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, दूसरा तीसरा भी करवा देता हूं। दूसरे क्वेश्चन में इसी तरीके से दे रखा है इन्होंने 15 सेंटीमीटर, एक और कराऊंगा, बाकी आप अपने आप कर लेना। तो इस क्वेश्चन में आर बराबर कितना दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में आर बराबर इन्होंने दे दी, आर नहीं है वो एल है। ठीक है, एल बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। आर बराबर इसी क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आर बराबर सेम है, वही 75 सेंटीमीटर। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो किस प्रकार से बनेगा,
ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ये आपकी नोक हो जाएगी ऐसे, ठीक, ये आपकी नोक हो जाएगी। ये आपका ओ हो गया, ये मान लो हमने पी मान लिया, इसको हमने क्यू मान लिया, बार बार वही मानो, अच्छा नहीं लगता। ये इन्होंने एल बराबर दे दिया है 15, और ये इसके बाद ये 15 क्या हो गया सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दे दिया है 75 सेंटीमीटर, ठीक। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद इसी को इसी तरीके से हल करना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि थीटा बराबर L/R, और L की वैल्यू इन्होंने, कितना आसान था बताओ, L की वैल्यू ये दी है 15, R की वैल्यू 75, आंसर आ जाएगा 1/5। 1/5 क्या, रेडियन लिखना मत भूलना, डिग्री मत लिख देना बाद में क्वेश्चन पेपर में, 1/5 रेडियन। समझ में आई बात। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। आप लोग प्लीज़ जो आपके 10th क्लास के फॉर्मूले हैं, ठीक है, मैं इसको साफ़ कर दूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। जो आपके 10th क्लास के फॉर्मूले हैं वो प्लीज़ आप लोग रिवाइज़ कर लो। जो आपके 10th क्लास के फॉर्मूले हैं, कौन से चैप्टर के, जो आपका त्रिकोणमिति था, ठीक है, जो भी आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर था, उसके सारे फॉर्मूले प्लीज़ एक बार रिवाइज़ कर लो, ताकि आगे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं पिछला नहीं पढ़ना चाहता, मैं पिछला नहीं पढ़ना चाहता, आप ऐसा कुछ बता दीजिए कि मेरा पिछला भी ना पढ़ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए और अच्छी चीज़ें भी हो जाए अच्छे से। तो फिर आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, ठीक है, जो भी आपका नाम हो, मान लो बाई चांस आपका नाम अंकित हो, ठीक है, तो कुछ भी हो अगर आपका नाम, तो मान लीजिए आपका नाम अंकित है तो लिख दीजिएगा अंकित, और उसके बाद अंकित लिखने के बाद आप चाहते हैं अगर तो लिख दीजिएगा कि हाँ मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे तरीके से पढ़ाएं कि पिछला भी रिवीजन हो जाए और साथ ही साथ नया कहीं और से मुझे पढ़ना भी ना पड़े, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। अभी चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।